हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो बेबी प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने कंसीव कर लिया है। बिकॉज आई एम ऑल्सो 5 मंथ्स प्रेगनेंट। तो गाइस, हालांकि मेरी प्रेगनेंसी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा लेट पता चला था। मेरे को 6 वीक्स में पता चला था। तो क्योंकि मेरे साथ और रीज़न ये था ना कि मेरा पीरियड्स ना थोड़ा सा ऊपर नीचे डेट वाइज होते रहता है। तो मैं उस टाइम ना मेरे फादर इन लॉ की बरसी थी, तो मैं बिहार गई थी। तो क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे हस्बैंड को पता था कि मिस हो गया है। बाकी उसके साथ मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको पता था, उसको भी 1 ईयर पहले बेबी हुई है, तो उसको पता था। तो वो एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी शादी अभी जस्ट अप्रैल में हुई है। तो मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी, तो क्योंकि मेरी प्लानिंग नहीं थी इसलिए मैं एक्साइटेड नहीं थी। मैं यहाँ आई तो आते मेरी फ्रेंड पीछे पड़ गई। बस उससे दिन मैं आई, बैंगलोर आई थी लास्ट सितंबर, आई थिंक 28 के आसपास हो रहा था, 28 सितंबर। तो मैं रात को आई थी 12 बजे। अब वो मॉर्निंग से ही कि हाँ मतलब चेक करो चेक करो चेक करो, वो बहुत एक्साइटेड थी। तो मेरे दिमाग से भी निकल गया मॉर्निंग में। तो मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो मैंने बोला यार मुझे किट लाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो वो आएंगे वापस तो लेते हुए आएंगे, फिर मैं चेक कर लूँगी। तो वो जब शाम को आए लेते हुए आए तो मैं फिर अगले दिन सुबह मैंने चेक करा था, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो मॉर्निंग का यूरिन फर्स्ट यूरिन से ही चेक करना चाहिए। तो मैंने चेक किया तो मेरी 2 लाइन बनी, बट एक बहुत लाइट लाइन बनी थी, तो मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने पहले किट को रीड आउट करा, तो वहाँ पे मुझे मतलब था कि अगर 2 लाइन बन रहा है तो मतलब कि पॉजिटिव है, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं होता तो सिंगल लाइन बनता है, बनता ही नहीं है दूसरी लाइन। लाइट या डार्क वो मैटर नहीं करता, नहीं बनता लाइन। तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला, तो उसने बोला कि मतलब पॉजिटिव आया नेगेटिव है क्या आया रिपोर्ट मतलब टेस्ट में। तो मैंने बोला यार 2 लाइन तो बनाया है, मैंने बोला, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट किट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है। और सुनी भी थी कि 2 लाइन में पॉजिटिव होता है, बट मेरा लाइट लाइन था बहुत ज़्यादा। तो उसने मेरे को बोला फ़ोटो भेजने के लिए, मैंने भेजा। तो बस उसने उसको वो बोलने लगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सही बताऊँ गाइस, मैं प्रिपेयर नहीं थी, तो मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी जो होती है ना माँ वाली, कि हाँ मतलब मैं माँ बन रही हूँ। बहुत लोगों में बहुत एक्साइटमेंट। एक्चुअली मेरे को लग रहा है जो बहुत प्लान करके करते होंगे बेबी, जिनको मतलब होगा कि हाँ अब मुझे चाहिए बेबी, वो तो बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत खुशी होंगी उनको। लेकिन मेरे साथ क्या था ना, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी नहीं। तो फिर मेरे को ये माँ वाली फीलिंग सब कब आई ये भी बता रही हूँ। जब मैं डॉक्टर गायना के पास मैं गई थी, वही जैसे मुझे पता चला था 6 वीक्स में, तो मैं गायना के पास गई थी। तो गाइज एक चीज़ और मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगी कि आप गायना के पास जाएं तो 2 चीज़ ज़रूर देखिए, जिसमें एक चीज़ तो लोग देखते ही हैं कि अच्छी गायना होनी चाहिए पता करके। सेकंड है ना कि आपके घर के जितना भी नियरेस्ट हो, अच्छी और नियरेस्ट। क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हमें दिक्कत नहीं होती है, हम दूर भी चले जाते हैं, बट धीरे 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 जैसे हमारा मंथ्स बढ़ता है ना, तो हमें फिर दूर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जितनी नियरेस्ट हो लेकिन अच्छी हो, तो नियरेस्ट ही चूज करने के लिए। तो मेरा भी, मैं अपोलो क्लिनिक से मेरा चेकअप होता है, मेरी गायना अपोलो में बैठती है। तो फिर मैं गई, तो मेरी गायना थैंक गॉड कि पैसा कमाने के पीछे नहीं है, जैसे कि बहुत लोगों को मिल जाती है। तो उन्होंने ना मेरे से इनिशियल फेज में उन्होंने बोला था कि ये रानी बहुत इनिशियल है, कि तुम्हें बच्चे का हार्ट बीट तो बन जाता बट तुम्हें सुनाई नहीं देगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी पेशेंट टेंशन में हो कि बच्चे का हार्ट रेट क्यों नहीं बना, अभी तक हार्ट बीट क्यों नहीं बना है। तो इसलिए ना तुम ना 7 वीक्स आफ्टर 6 वीक्स या 7 वीक्स में आके अल्ट्रासाउंड करवा लेना। तब तक उन्होंने मेरे से ना एक SCG टेस्ट लिखा था, जो एक प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। जनरली जो गायना होती है ना, वो आपसे कन्फर्मेशन के लिए ही अल्ट्रासाउंड करवा लेती है। अगर आप चौथे महीने पहुंचो, मतलब चौथे महीने इनिशियल में पहुंचो या 5th मंथ में पहुंचो, बहुत लोगों को तो 4 मंथ्स के पहले ही मतलब प्रेगनेंसी पीरियड्स मिस होने से पहले पता चल जाता है। जैसे कि मैंने सुना है कि उनको कुछ कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे यूरिन में स्मेल आना, या जिनको पिंपल्स कभी नहीं आता तो पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। तो ये सभी एक सिम्टम्स है प्रेगनेंसी का ही, तो बहुत लोगों को पता चल जाता है पहले ही। लेकिन जैसे ही पता चलता है चेक के बाद, 4 वीक्स के बाद, तो लोग भाग के जाते हैं। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ना कुछ नहीं होता। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में सिर्फ और सिर्फ आपको
बच्चे का हार्ट रेट मतलब लिखा रहता है, मेंशन रहता है रिपोर्ट पे, हार्ट बीट सुनाया जाता है। ऐसे मुझे दिल्ली का तो पता है कि नहीं सुनाया जाता फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में, बट मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो मुझे यहाँ पे सुनाया गया था। बच्चे का बहुत फास्ट होता है, तक 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 एकदम ट्रेन की तरह आवाज़ आती है बाहर। लेकिन अगर आपको नहीं भी सुनाया जाएगा ना, तो बस फर्स्ट रिपोर्ट में गाइस देखो, मैं ना 7 वीक्स 6 डेज में करवाई थी, तो मेरा ये मैं इतने दिन में ही करवाई थी क्योंकि मुझे एकदम क्लियर सुनना था। तो मैं अल्ट्रासाउंड का कोई है नहीं, कुछ भी आपको रिपोर्ट, हम लोग तो डॉक्टर नहीं है ना, हम लोग तो जितना चेक कर सकते हैं रिपोर्ट में तो रहता है। FHR मेंशन रहता है यहाँ पे, और आपका EDD डेट मेंशन रहता है, एक्सपेक्टिंग डिलीवरी डेट मेंशन रहता है, और आपका LMP मेंशन रहता है, और इसमें कुछ खास मेंशन रहता नहीं है। और हाँ, ये आपका फर्स्ट रिपोर्ट में एक और आपको मेंशन होता है जो मेजर चीज़ है कि आप ट्विंस कर रही हैं कैरी या सिंगल कर रही हैं कैरी, वो आपका सिंगल लाइव कैरी मतलब मेंशन रहता है, और कुछ भी नहीं रहता है। तो बेसिकली ये आपका कंफर्मेशन के का ही अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है। गाइस मुझे पता है बिल्कुल ही पेशेंस नहीं होता है, वो भी खास तौर पे उनको जो बहुत दिनों से प्लान कर रहे हो या प्लानिंग के बाद हुआ हो, बहुत दिन से नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उनकी प्लानिंग के बाद हुआ हो बेबी, तो कंसीव हुई हो, तो वो भाग के ना जाती हैं, उनको पेशेंस नहीं होता उनके अंदर, भाग के जाती हैं। तो मैं यही सजेस्ट, 4 वीक्स कंप्लीट होती है आप जा रही हैं तो आप ब्लड टेस्ट ही करवाएं, SCG ब्लड टेस्ट, वो भी कंफर्मेशन टेस्ट ही है। और देन आप 7 वीक्स में या 6 वीक्स बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, ताकि आपको बच्चे का हार्ट बीट सुनने को मिले, और हार्ट रेट तो मेंशन रहेगा ही आपको रिपोर्ट पे। तो बस गाइस यही मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी, साथ में मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक्चुअली मेरा ये नया चैनल है, मैंने पहली बार चैनल बनाया है यूट्यूब पे, तो आप मेरे साथ बनी रहिए। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी का भी, पोस्ट प्रेगनेंसी का भी, पोस्ट डिलीवरी का भी मैं आपको अब आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तो मैं आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं दूंगी आपको कि क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उन टाइम में क्या करना चाहिए, बहुत लोगों को बहुत कम प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों के लिए मैं बताऊँगी। तो पूरी मैं प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी, और उसके बाद भी बेबी की का जर्नी शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, बहुत मेरी वीडियो और मेरे चैनल को प्यार दीजिए। मैं आपको पूरी जर्नी आपके साथ जुड़ी रहूँगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइज़ तब तक के लिए थैंक यू, बाय।